हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक करने जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। बाकी जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इस टॉपिक में स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होती है और आज हम वो कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन करते हैं स्टार्ट करने से पहले कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में कुछ थोड़ी बातें जान लेते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज़ अ नाउन, प्रोनाउन, ग्रुप ऑफ नाउन्स एंड वर्ड्स एक्टिंग एज अ नाउन। ठीक है, सब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ग्रुप ऑफ नाउन्स हो सकता है, या वर्ड्स एक्टिंग एज अ नाउन हो सकता है। ठीक है, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अ प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के प्लेस में आता है। ओके, द सब्जेक्ट में बी अ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, और फर्स्ट पर्सन आपको पता है आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकेंड पर्सन यू, योर, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ये सब हो सकता है। द सब्जेक्ट में भी प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही हो सकते हैं। ओके, द वर्ब इन ए सेंटेंस मस्ट ऑलवेज अग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। अच्छा, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये क्या है? जो वर्ब होता है सेंटेंस में, जो डूइंग थिंग होती है, वो हमेशा सब्जेक्ट को के साथ अग्री होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है वर्ब कुछ और ही है, सब्जेक्ट कुछ और है। एक रूल है, दोनों अग्री होगा तभी आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इफ सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। बट इफ़ इट इज़ प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट नाउन, जो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, वो प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके, इन द केस इन विच प्रोनाउन बीइंग द सब्जेक्ट, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में, द वर्ब मस्ट बी द सेम पर्सन एज नंबर, तो वर्ब भी सेम होगा एज प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ 3 सिस्टर्स। इसमें शी क्या है? शी यूज़ होता है वन पर्सन के लिए, सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ यूज़ हुआ है। ठीक है, आपको पता है हैज़ सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और हैव प्लूरल के साथ यूज़ होता है। अब जैसे शी के साथ हैज़ हैज़ हो गया, ही के साथ हैज़, या कोई पर्सन का नाम लेंगे तो उसके साथ भी हैज़ होगा। ठीक है, दे आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, तो इसमें दे मोर देन वन पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगा है। ठीक है, दे के साथ वर्ब भी प्लूरल लगा है, विच इज़ आर। दे आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। नेक्स्ट, अब हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स क्या क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट इज़ फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट इज़ फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब। ये मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगा। दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट अग्रीमेंट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे आई है, आई वन एक पर्सन के लिए यूज़ होता है तो इसके साथ एम लगेगा। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट। वी प्लूरल है, वी मोर देन वन पर्सन के लिए यूज़ होता है, वी में बहुत लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह आर लगेगा, विच इज़ प्लूरल। ठीक है, आपको पता है वी, यू, दे या मोर देन वन पर्सन, इनके साथ आर लगता है। ही, शी, इट, इनके साथ इज़ लगता है, जो सिंगुलर में होता है। ठीक है, और ये प्लूरल क्योंकि दे में भी मोर देन वन पर्सन के लिए दे यूज़ होता है, वी भी मोर देन वन पर्सन के लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट, रूल नंबर 1, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और से कनेक्टेड है तो इसमें वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, द सर्वेंट और द गार्ड, ये दोनों और से कनेक्टेड है, सर्वेंट एंड गार्ड रिंग्स द बेल। ठीक है, तो ये वर्ब क्या है? सिंगुलर। आपको पता ही होगा सिंगुलर वर्ब है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, रीता रिंग्स, जस्ट अ सेकेंड, रीटा रिंग्स द
बेल, ठीक है। इसमें रीटा सिंगुलर है इसलिए रिंग्स लगा है। अगर यहाँ पे मोर देन वन पर्सन होता तब रिंग हो जाता विच इज़ प्लूरल, तो रिंग्स सिंगुलर है, तो दो सब्जेक्ट जो और से कनेक्टेड है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। मैं ये इरेज कर देती हूँ। हाँ, हनी और शुगर इज़ यूज टू स्वीटन द डिश। इसमें हनी और शुगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों सिंगुलर है और से कनेक्टेड है दोनों, इसीलिए इज़ यूज़ हुआ है जो सिंगुलर वर्ब है। आपको पता ही है इज़ सिंगुलर है, आर प्लूरल है, ठीक है। नेक्स्ट, वी यूज़ plural verbs when two or more subjects are connected by and. We use plural verbs अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, इसमें सेंटेंस रीमा एंड रीना आर फ्रेंड्स, इसमें रीमा एंड रीना ये दोनों सब्जेक्ट्स है, ठीक है। प्लूरल verbs when we use plural verbs when two or more subjects are connected by and. इसमें रीमा एंड रीना दो सब्जेक्ट है और वो एंड से कनेक्टेड है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू रूल प्लूरल वर्ब आएगा विच इज़ आर। मैंने अभी आपको बताया आर प्लूरल में यूज़ होता है और इज़ सिंगुलर में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल रीमा एंड रीना आर कनेक्टेड विथ एंड, सो वी विल राइट आर। Rima and Reena are friends. Let me erase. Next, patience, hard work and sincerity are important in life. ये देखो एंड से कनेक्टेड है तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू रूल आर लगेगा विच इज़ प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड फॉर प्रोनाउंस समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी एंड ईच, ठीक है। ये सब जितने भी वर्ड्स है समवन, ये अगर सेंटेंस में आए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, ओके। ये सब रूल आपको लर्न करने पड़ेंगे और आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको ऐसे ही एक्सरसाइज कुछ प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको अलग से लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ईच ऑफ अस इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ईच अकॉर्डिंग टू रूल देखो ईच है तो इसके साथ इज़ लगा है विच इज़ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वैसे ही एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, समबडी सबके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। द टीचर गेट्स इरिटेटेड व्हेन समबडी टॉक्स इन द क्लास, समबडी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। टॉक्स सिंगुलर है, अगर ओनली टॉक होता तो ये प्लूरल वर्ब होता, लेकिन टॉक्स है विच इज़ सिंगुलर, ठीक है। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर दो सब्जेक्ट्स है आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्टेड है तो सिंगुलर वर्ब होगा। आइदर रेखा और शिल्पा हैज़ वन इट, तो हैज़ सिंगुलर में यूज़ होता है। नाइदर उदित नॉर रमन हैज़ वन द गेम, ठीक है, तो इस दोनों में ही सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है हैज़। अगर हैव होता तो वो प्लूरल हो जाता, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। नेक्स्ट, सम सेंटेंसेस बिगिन विद देयर और हियर, ठीक है। कुछ सेंटेंस है जो देयर और हियर से स्टार्ट होते हैं। इन दिस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, इसमें सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, ठीक है। इन दिस सेंटेंसेस द वर्ब ऑल्सो अग्रीज विद द सब्जेक्ट। हियर इज़ अ कैट, इसमें कैट देखो एंड में है विच इज़ अ सब्जेक्ट और वर्ब इसके पहले आया है, तो यहाँ यही बताया है कि सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, वर्ब पहले रहेगा इसके बाद सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में। कैट सब्जेक्ट है, वर्ब इज़, ठीक है। कैट एक ही है, एक के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए इज़ लगेगा विच इज़ सिंगुलर। यहाँ देखो देयर आर 5 लैम्प्स इन दिस रूम, 5 लैम्प सब्जेक्ट है तो 5 लैम्प्स एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो इसीलिए आर लगा विच इज़ प्लूरल, ठीक है। आर वर्ब लगा विच इज़ प्लूरल। मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट, if there are expressions with besides as well as along with or not following the subject, the verb always agrees with the subject only. अगर किसी सेंटेंस में besides as well as along with ये सब रहता है तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही अग्री होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, मीना एज वेल एज रीतू प्लेस बैडमिंटन इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसमें मीना सब्जेक्ट है तो प्लेस सिंगुलर लगा है, ठीक है।
मिसिस शर्मा अलॉन्ग विथ अ फ्रेंड इज़ कमिंग टुडे। मिसिस शर्मा सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर है, इसीलिए देखो इज़ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। यहाँ बोला है द वर्ब ऑलवेज अग्रीज विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इन केस में जहाँ सेंटेंस में बिसाइड्स एज वेल एज अलॉन्ग विथ ये सब दिया रहता है तो ठीक है। मिसिस शर्मा एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा है, ठीक है। द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। इस सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आर यूज़ हुआ है क्योंकि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। When the subject is a collective noun like team, class, आपको पता है कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब हम एक ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट एक कलेक्टिव नाउन है जैसे टीम, क्लास, कमिटी, तो हम वी यूज़ अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग वी वांट टू कन्वे। मीनिंग जो हम कन्वे करना चाहते हैं सेंटेंस के थ्रू, उसके हिसाब से हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है इफ़ द कलेक्शन इज़ थॉट ऑफ एज ए होल। अगर एक होल, एक ग्रुप की बात हो रही है तब सिंगुलर नाउन लेता है। एग्जाम्पल में देखेंगे द टीम प्लेज वेल। अब द टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक होल के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लिया है प्लेज, ठीक है। द क्लास इज़ प्रिपेयरिंग फॉर टुमारोज एग्जाम। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसीलिए इज़ यूज़ हुआ है, ठीक है, सिंगुलर। बट अ प्लूरल वर्ब इज यूज इफ मेंबर्स और इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप आर थॉट ऑफ सेपरेटली। अगर मेंबर्स को सेपरेटली देखा जाए तो प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे, ठीक है, अ नंबर, इसमें सेपरेटली कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, पूरे क्लास के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर पूरे क्लास के बारे में बात होती है तब हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे विच इज़ वेयर, ओके। आवर फैमिली हैव ब्रेकफास्ट वेन एवर दे फाइंड टाइम, ओके। नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। नाउन्स जो फॉर्म में प्लूरल होते हैं लेकिन उसका जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो सिंगुलर होता है, तो वो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल द न्यूज़ इज़ ट्रू, ठीक है, पॉलिटिक्स इज़ नॉट गुड। If two singular nouns refer to the same person or thing, the verb must be singular. अगर दो सिंगुलर नाउन है, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, तब सिंगुलर वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल माई टीचर एंड गाइड इज़ हेयर। इसमें एक ही पर्सन है जो टीचर भी है और वही गाइड भी है, ठीक है, वही स्टूडेंट का गाइड भी है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है विच इज़। ही वॉज अ ग्रेट लीडर एंड टीचर। ग्रेट लीडर भी थे और साथ में टीचर भी थे। एक ही पर्सन के बारे में दो बातें बोली गई है, इसीलिए वॉज लगा है विच इज़ सिंगुलर, ठीक है। तो जब एक ही पर्सन के बारे में दो बातें बोली जाती है तब उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं होता, ओके। अ पेयर ऑफ, द पेयर ऑफ when applied to things when two components are always thought of together takes a singular verb, ठीक है। जब a pair of या the pair of जैसे होता है शूज, सॉक्स, ट्राउजर्स, तब वो हमेशा टुगेदर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। जैसे शूज़ हमेशा हमेशा दो होता है, सॉक्स हम हमेशा सॉक्स ही बोलते हैं हमेशा, ट्राउज़र्स बोलते हैं, ट्राउज़र नहीं बोलते हैं, सीज़र्स बोलते हैं, सीज़र कभी भी नहीं बोलते हैं, स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। तो इन ये जो जब एक पैर के बारे में बात हो रही है तब हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है, प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल द पेयर ऑफ सॉक्स इज़ नॉट इन ब्राउन कलर, इज़ यू लगेगा विच इज़ सिंगुलर। द पेयर ऑफ शूज़ इज़ कम्फर्टेबल, ठीक है, आर कभी भी नहीं लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट आर लगा देते हैं जो एकदम गलत है, इज़ लगेगा, सिंगुलर होगा वर्ब, ठीक है। व्हेन ए प्लूरल नंबर इज़ अप्लाइड टू डिस्टेंस, हाइट्स, वेट्स, जब
प्लूरल नंबर यूज़ होता है डिस्टेंस, हाइट, वेट के लिए. इट इज़ टेकन एज अ होल एंड देयरफॉर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट. 5 kilos of mangoes cost 200 rupees. Okay, singular verb होगा. But if the two subjects are generally bracketed, एक सेकेंड मैं इसको बड़ा कर देती हूँ. If the two subjects are generally bracketed as one, the verb will be singular. अगर दो सब्जेक्ट को एक के जैसे यूज़ हो रहा है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर इज़ टेस्टी. ठीक है, ब्रेड एंड बटर जनरली एक ही साथ माना जाता है, ब्रेड एंड बटर. ठीक है, तो इसमें इज़ लगा है. मिल्क एंड कॉफ़ी, इसको भी एक ही मानते हैं, जनरली एक ही साथ यूज़ होता है ये दोनों. तो मेक्स सिंगुलर, मेक नहीं होगा, मेक प्लूरल हो जाएगा. मेक्स ओके अ टेस्टी ड्रिंक. ओके, एक आप नोट भी देख लीजिए. ये नोट है, पीपल, पुलिस एंड कैटल आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म. ठीक है, पीपल, पुलिस एंड कैटल आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म. ये कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं होगा. नेक्स्ट, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आई होप आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्लियर हो गया है टॉपिक. थैंक यू ऑल.